पहले का ज़माना था कि किसी के घर में किसी बच्चे ने छींक दिया तो उसके पड़ोसी दौड़ करके चले आते थे और पूछते थे बच्चे को खांसी हो गई, काढ़ा बना दूं, या उसकी मदद करने के लिए तुरंत भागे चले आते थे। लेकिन आज का ज़माना ये हो गया है कि आपका जो सबसे नज़दीकी पड़ोसी है उसके घर में कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना घट जाए, कुछ भी बड़ी बात हो जाए, हमको ये पता ही नहीं कि वो कौन है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश। इस पे एक छोटी सी कहानी। मोहन काका डाक विभाग में कर्मचारी थे। मोहन काका माधोपुर गांव में और उसके आसपास के गांव में ही चिट्ठियां बांटा करते थे। मोहन काका को एक दिन एक ऐसी चिट्ठी मिली जिस पते पर उन्होंने आज से पहले कभी कोई चिट्ठी नहीं दी थी। तो मोहन काका ने अपना थैला उठाया, उसमें सारी चिट्ठियां डाली। मोहन काका ने वो सारी चिट्ठियां बांट दी और फिर मोहन काका उस पते की तरफ जाने लगे जिस पते पर वो पहले कभी नहीं गए थे। मोहन काका उस पते पर पहुंचे, दरवाजे को खटखटाते हुए बोले, पोस्टमैन। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से खिसका दीजिए। मोहन काका को लगा बड़ी अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से आ गया यहाँ पर और ये लड़की है कि अपने दरवाजे तक नहीं आ सकती। मोहन काका ने गुस्से में कहा कि आपको बाहर आना पड़ेगा क्योंकि ये रजिस्ट्री है, बिना साइन किए हुए आपको ये चिट्ठी नहीं मिल सकती। लड़की ने अंदर से आवाज़ दी, 2 मिनट रुकिए काका, मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट बाद वो लड़की जब दरवाजे पर पहुँची, दरवाज़ा खोला तो मोहन काका ने देखा कि उस लड़की के जो 12-13 साल की थी, उसके दोनों पैर कटे हुए थे। मोहन काका अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुए। मोहन काका ने चिट्ठी दी, उस पर साइन करवाए अपने रजिस्टर पर। मोहन काका चिट्ठी दे करके चले गए। 8 दिन बाद मोहन काका के पास फिर से उसी पते पर एक और चिट्ठी आई। पहले उन्होंने सारे गांव में जहां जहां चिट्ठी बांटनी थी वहां बांटी। मोहन काका उसी पते पर पहुंचे जिस पते पर 8 दिन बाद फिर से चिट्ठी आई थी। अब की बार मोहन काका ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बेटा बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चिट्ठी दरवाजे के नीचे से ही खिसका करके दे देता हूँ। तभी उस लड़की की आवाज़ आई, नहीं काका, अभी आप रुकिए, मैं खुद ही चिट्ठी लूँगी। मोहन काका ने मना किया कि नहीं बेटा, रहने दो, मैं आपके दरवाजे के नीचे से खिसका करके दे देता हूँ चिट्ठी। कि नहीं काका, थोड़ी देर रुकिए तो सही। 2 मिनट बाद वो लड़की दरवाजे पर पहुँची और मुस्कुराते हुए उसने चिट्ठी ली पहले और एक गिफ्ट दिया और मोहन काका से कहा कि ये गिफ्ट आपके लिए है। मोहन काका ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इस गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये गिफ्ट, आपको ये गिफ्ट लेना ही पड़ेगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस गिफ्ट को यहाँ पर बिल्कुल भी ना खोलें, अपने घर जा कर के इस गिफ्ट को खोलना। जब लड़की नहीं मानी तो मोहन काका ने वो गिफ्ट ले लिया और वो पैदल जाते जाते सोचते जा रहे थे कि पता नहीं इस गिफ्ट में क्या होगा, ऐसी क्या चीज़ है लड़की ने मुझे दी है। जैसे ही वो घर पहुँचे तो उन्होंने इस गिफ्ट को खोला तो उसमें देखा कि उसमें एक जोड़ी चप्पल थे। मोहन काका को इतनी खुशी हुई, वो उन चप्पलों को अपने सीने से लगा करके रोने लगे, टप टप आंसू बहाने लगे। मोहन काका इतनी सालों से, इतनी वर्षों से चिट्ठियां बांट रहे थे, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मोहन काका आज तक चिट्ठियां नंगे पैरों ही बांट रहे थे। अब मोहन काका उस गिफ्ट को छाती से लगाते हुए यही सोच रहे थे कि उस लड़की ने तो मुझे चप्पलें दे दी, मेरे पास चप्पलें नहीं थीं, लेकिन मैं उस लड़की को कैसे पैर दे पाऊँगा। ये सोचते रहे और रोते रहे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, हमें इतनी सारी चीज़ सिखाती है, ऐसी बातें सिखाती है। अरे अगर आप कुछ देने लायक हैं तो किसी को ज़्यादा नहीं तो किसी के पैरों में चप्पल तो दे ही सकते हैं। अरे जो लोग हमारी दिन और रात सेवा करते हैं, दिन और रात हमारा ख्याल रखते हैं, चाहे आंधी हो तूफान हो, वो हमारे काम में हर वक्त खड़े होते हैं। अगर हम उनके चेहरे पे कभी मुस्कान ला सकें तो ऐसे मौके को कभी मत चूकना। आखिर हम भी तो इंसान ही हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं निभाएंगे, जो आपके लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, किसी भी वक्त आकर के खड़े हो जाते हैं, किसी भी वक्त आपकी मदद करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, कभी किसी के चेहरे पे आप छोटी सी मुस्कान ला पाएँ, हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।